शाहीन बाग में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां और दिल्ली पुलिस की तकरीबन 1000 जवान तैनात किए गए हैं। शाहीन बाग के मुजाहिरीन से पुलिस ने धरना खत्म करने की अपील की है। पुलिस ने कहा है कि मुजाहिरीन धरना खत्म करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो शाहीन बाग में आज से दफा 144 नाफिज कर दी गई है और पुलिस ने अपील की है मुजाहिरीन से कि वो धरना खत्म करें, वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दफा 144 के तहत ज़्यादा लोग एक साथ एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, इसलिए शाहीन बाग में पहले दफा 144 लगाई गई है और दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन से अपील की है कि लोग धरना खत्म कर दें और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स शाहीन बाग में लगाई गई है। साथ ही जैसा कि हमारे रिपोर्टर शोएब रजा बता रहे थे कि जो सीएए के हिमायत में भी दूसरा एक तबका है, दूसरे मुजाहिरीन है, वो और शाहीन बाग के जो सीएए की मुखालफत में मुजाहिरीन वो आमने सामने ना आ जाएं, इसलिए ये पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। जो है वो कॉल दी थी कि 1 मार्च को यहाँ मदनपुर खादर में इकट्ठे होंगे और उसके बाद में प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे टुवर्ड्स शाहीन बाग। सोशल मीडिया पे इस तरह के काफ़ी मैसेजेस वायरल हुए थे। उसके बाद में जो है वो हम लोगों ने इनसे बात की, काफ़ी अमन कमेटी, पीस कमेटी से, RWMWS की मीटिंग्स की, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये मैसेजेस काफ़ी वायरल हुए थे। तो उसके चलते एक अरेंजमेंट यहाँ अच्छा लगा हुआ है, ताकि कोई लोग अगर आते हैं तो उनसे हम बात करें, उनको यहीं से वापस लौटा दें। हमारे पास CRP की भी फोर्स है और जो दिल्ली पुलिस का रिजर्व है वो भी है। तो कुल मिला के हमारी कोशिश ये है कि जो ये शांति बनी हुई है वो बनी रहे और लोगों में जो सुरक्षा की भावना है वो पूरी तरह से रहे और कहीं पे भी किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हो जिससे कि किसी को परेशानी हो। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी खबर पर हमारे रिपोर्टर, उनसे मजीद बात करेंगे। लगातार शाहीन बाग में बने हुए हैं और हम तक ताज़ा अपडेट भेज रहे हैं। जी, फिलहाल ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे आपसे शोएब। शोएब, अपडेट क्या है इस वक्त? बिल्कुल इमरान, हालात अभी भी वैसे ही बने हुए हैं जिस तरह के हालात थे पिछले कुछ घंटों से, क्योंकि पुलिस के जो गश्त है वो काफी ज्यादा है आज और दिनों के मुकाबले। इसके साथ साथ जो एहतजाजी है, क्योंकि उनसे लगातार ये कहा जा रहा है कि धरना खत्म कीजिए, लेकिन क्योंकि उन्होंने भी आज के दिन को देखते हुए लोगों से अपील की थी, जो शाहीन बाग के लोग हैं, कि बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इतवार का दिन है तो लोग भी यहाँ पर बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं उनकी हिमायत में। तो कुल मिलाकर अभी जो सिचुएशन है वो इसी तरह की है कि प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। वो लोग जो सीए की हिमायत में कुछ लोग जुटना चाहते थे, उनको पुलिस ने वहां पर बैठने नहीं दिया, ना ही जुटने दिया। उनको उनसे ये कहा गया था कि आप अगर यहाँ आएंगे तो टकराव बढ़ेगा, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के हालात कई जगहों पर है और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे भी हुए हैं। इस लिहाज से उनको वहां पर बैठने नहीं दिया गया। तो अभी भी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि अगर मसले का हल निकलता है तो निकाला जाए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। किसी तरह से क्या अब सवाल यह है कि फोर्सफुली क्या पुलिस इन लोगों को उठाने का जोखिम लेगी या फिर इंतजार करेगी कि खुद ही लोग रोड खाली करें, कुछ इस तरह से कोई रास्ता निकले। क्योंकि जो वार्ताकारों की बातचीत थी वो भी कामयाब नहीं हो पाई, जो सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को भेजा था। तो कुल मिलाकर अभी बड़ी तादाद में शाहीन बाग में लोग जुटे हैं। दूसरी तरफ पुलिस बड़ी तादाद में आज और दिनों के मुकाबले बड़ी तादाद में वहां पर है और दफा 144 लागू है। लेकिन शोएब, सभी जानते हैं कि दफा 144 जब लगती है तो फिर ज्यादा लोग और तादाद होती है, उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं किसी भी जगह पर। ऐसे में शाहीन बाग में तो मुजाहरा चल रहा है, वहां पर तो बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हैं। तो दफा 144 लगने के बाद लोगों का रहना ही अपने आप में गैर कानूनी हो जाता है। तो क्या पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई आज कर सकती है? देखिए, अब ये थोड़ा अभी कहना थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि पूरी तरीके से अगर देखें तो आज छुट्टी का दिन है। मैंने बताया बार बार इमरान, और छुट्टी की वजह से बड़ी तादाद में जो शाहीन बाग के लोग हैं, आसपास के ओखला के जो लोग हैं वहां पर वो जुट गए हैं और शाम जैसे जैसी होगी लोगों की और तादाद बढ़ेगी। अब अगर ऐसे में पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो वहाँ टकराव हो सकता है बड़े पैमाने पर। तो मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल पुलिस कुछ इस तरह की चीजें करने वाली है। हो सकता है कि वो उसको और 1-2 दिन इंतजार शायद वो करे, उसके बाद ही, क्योंकि ये भी पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि वो 2 दिन में रोड को खाली कराने की कोशिश करेगी। जो सीए के हिमायती लोग आए थे उनसे पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो रोड खाली कराना चाहती है और जल्दी ही कराएगी।
ये तमाम बातें पुलिस की तरफ से कही तो जा रही है, लेकिन पूरे हिकमत अमली क्या रहेगी, कैसे रोड खाली होगा इस हालात में, जबकि दिल्ली के एक इलाके में भयंकर दंगे हुए हैं, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ है और यहाँ पर लोग डटे हुए हैं शाहीन बाग में। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है कि पुलिस की हिकमत अमली इस सिलसिले में क्या रहने वाली है। इमरान, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। शोएब रजा।